गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि हमारा भूगोल में पहला पार्ट चल रहा था संसाधन एवं विकास। तो कल हमने संसाधन उसके वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार, जिसमें हमने सबसे पहले बार पढ़ा था वर्गीकरण में प्राकृतिक संसाधन। आइए जरा एक बार इसको देख लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। वैसे तो आपने ये 9th में पढ़ा होगा, लेकिन चलिए एक बार देख लेते हैं। वो संसाधन जो सीधे सीधे या प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इट मीन्स कि वो संसाधन जो सीधे सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ी, औषधियां, खनिज तेल, जीवाश्म ईंधन आदि आदि। ठीक है, तो आइए संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार में जो पहला प्रकार है वो उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर यदि हम संसाधन को देखें तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें क्या होता है? जीवन होता है। ये क्या होते हैं? सजीव होते हैं। उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन और पशुधन आदि। ठीक है, यानी जैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और उनमें जीवन होता है, वो सांस लेते हैं, सजीव होते हैं, उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। उसके उदाहरण एक बार फिर से देखते हैं। मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन और पशुधन। हम देखते हैं कि इन सब में जीवन है, ये सभी सांस लेते हैं, इसलिए ये जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब इसका दूसरा प्रकार है अजैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव होते हैं। निर्जीव मीन्स कि जिनमें जीवन नहीं होता है, सजीव का विलोम। निर्जीव जिनमें जीवन नहीं होता है, वो सांस नहीं लेते हैं, ऐसे संसाधनों को हम अजैव संसाधन कहते हैं। ये संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें और धातुएं। चट्टानों में जीवन नहीं होता है क्योंकि वो सांस नहीं लेते हैं। इसी तरह धातु भी सांस नहीं लेते हैं, निर्जीव होते हैं, इसलिए ये अजैव संसाधन में आते हैं। तो ये तो था संसाधन का पहला प्रकार। आइए बात करते हैं संसाधन के प्रकार के जो दूसरा है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा है समाप्तता के आधार पर। ठीक है, समाप्तता के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। तो नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा भी कर सकते हैं, उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इट मीन्स कि ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं, जिनके असीमित भंडार हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते, उन्हें हम नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, अब दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका एक बार ही उपयोग किया जा सकता है, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, उन्हें हम अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके भंडार बहुत सीमित मात्रा में होते हैं। ठीक है, इसलिए इनका उपयोग हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। जैसे कोयला है, हम कोयला जलाते हैं। जब हम कोयला जलाते हैं तो कोयला जलने के बाद क्या जले हुए कोयले का उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो कोयला है वो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। और उदाहरण खनिज और जीवाश्म ईंधन। खनिज में पेट्रोलियम आता है, पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सभी अनवीकरण योग्य संसाधन के उदाहरण हैं, क्योंकि इनके भंडार बहुत सीमित मात्रा में हैं।
आई होप आप लोगों के समझ में ये टॉपिक आ गया होगा। धन्यवाद।